बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर सलमान अली और होप सो आप भी ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल लास्ट डेट थी असाइनमेंट्स की, लेकिन उसको बढ़ा के नेक्स्ट मंथ पे कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स ने तो असाइनमेंट्स नहीं लिखी थी, तो जिन्होंने नहीं लिखी थी वो मैक्सिमम यही ट्राई कर रहे थे कि वो किसी न किसी से पीडीएफ फाइल ले लें। तो मैंने सोचा कि जिन स्टूडेंट्स ने नहीं लिखी असाइनमेंट्स तो काइंडली वो अब टाइम है उनके पास, तो वो अपनी असाइनमेंट्स लिख सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी से लें या बाद में आप परेशान हो। तो आप अभी से असाइनमेंट साथ साथ लिख लें। तो आज का जो कोर्स कोड है वो 8611 है। ये सेकंड सेमेस्टर वालों की असाइनमेंट 1 है, जिसका नाम है क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। तो इस पे आज की जो वीडियो है मैंने रेडी की है ताकि आप इसको लिख सकें। तो चलते हैं इसकी तरफ। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द ओरिजिन्स ऑफ क्रिटिकल अप्रोचेज इन सोशल साइंसेस। वो कहता है कि आप हमें ये बताएं कि क्रिटिकल अप्रोचेज क्या होती हैं इन सोशल साइंसेस में। अब क्रिटिकल अप्रोचेस क्या होती हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि नॉर्मली इसमें ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये आपस में कम्युनिकेशंस करती हैं। किस लिए? वो डिफ़ाइन करती हैं कि हमारे पास जो सेंटर एरिया है वो कौन सा, मतलब कि सेलेक्ट किया जाए जहाँ से लोग इजीली उसको एक्सेस कर सकें। ये जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि हम किस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक ट्रेडिशनल हायरार्की होती है जिसमें अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो कम्युनिकेशंस करती हैं। किस लिए करती हैं? ऑब्वियसली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास पेज नंबर 12, 13 और 14 से आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लास्ट टाइम इशू रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, सबसे बड़ा इशू ये रहा है कि उनकी फ़ाइल का साइज़ बहुत बड़ा था कि असाइनमेंट्स लिखी भी है लेकिन अपलोड नहीं हो रही क्योंकि फ़ाइल का साइज़ इतना बड़ा था। यूनिवर्सिटी वालों ने कहा है कि 5 MB से साइज़ जो है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का 20 MB पे चला गया था। फिर उन्होंने कंप्रेस किया, फिर 15 पे आया और कंप्रेस किया 10 पे आया, तो जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ख़राब हो गई। तो इस वजह से मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब आप असाइनमेंट्स लिखें तो मैक्सिमम आप एक पेज की दोनों साइडें और जो नेक्स्ट पेज है उसका हाफ, मतलब एक साइड, यहाँ तक आप ट्राई करेंगे आप इतना लिखें, मतलब इतना ज़्यादा ना लिखें कि आपका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाए। ठीक हो गया। आप 2 पेज लिख लें, पेज की दोनों साइडें दोनों पेजेस की। ठीक हो गया। आप हेडिंग सारी इंक्लूड किया करें, अंदर से चाहे आप थोड़ा कम लिखा करें। ठीक हो गया। तो इससे आपकी जो फाइल है वो बड़ी नहीं होगी 5 MB से। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्लेन इन डिटेल डिफरेंट सोशल क्लास थ्योरी। अब वो कहता है कि आप डिटेल डिस्क्रिप्शन दें कि सोशल क्लास थ्योरी क्या होती है। अब सोशल क्लास थ्योरी क्या होती है, ये एक्चुअल में हमारे पास कुछ कंसेप्ट्स होते हैं सोशल साइंसेस के मतलब या पॉलिटिकल थ्योरी के मतलब। इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम ये करते हैं कि हम लोगों का ग्रुप बनाते हैं जिसमें हमारे पास एक हायरार्की होती है और उसमें वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस थी, यहाँ पे हमारे पास पीपल्स हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ ग्रुप्ड होते हैं, हमने पीपल्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया होता है, तो आपस में इस तरह जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं डिफरेंट लेवल्स पे। ठीक हो गया। तो इसका जो आंसर है वो आपको पेज नंबर 34, 35 और 36 से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। वो इसमें पूछ रहा है कि क्रिटिकल एनालाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस ऑफ 20th सेंचुरी। अब वो कहता है कि नॉर्मली आप ये बताएं कि हमारे पास जो 20वीं सदी थी उसमें हमारे पास जो टीचिंग मेथड था या लर्निंग मेथड था वो कैसा था। सबसे पहले तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि हमारे पास 20th सेंचुरी में हमारे पास जो टीचर्स थे वो कैसे पढ़ाते थे या पढ़ते थे, उनका लर्निंग प्रोसेस कैसा था। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट
पैराडिगम शिफ्ट्स हैव बीन अकर्ड नाउ। वो कहता है कि आप ये बताएं कि अब हमारे पास क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं आजकल, हमारे पास कौन से वेज हैं। ठीक हो गया, आपने इसमें इसको बताना है। ठीक हो गया, मतलब वो पहले ये पूछ रहा है कि जो 20वीं सदी थी तब टीचर्स कैसे पढ़ते थे, कैसे सीखते थे, और आजकल जो हमारे पास पैटर्न है वो कैसा है। ठीक हो गया, इसका जो आंसर है वो आपको पेज नंबर 54 और 55 से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है डिस्क्राइब द क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स। वो कहता है कि आप जो क्लासरूम में असेसमेंट्स लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, उसकी क्या टेक्निक्स हैं वो बताएं हमें। क्रिटिकल एनालाइज विच टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स टेक्निक इज़ बेटर फॉर विच सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट। वो कहता है कि अगर आप असेसमेंट लेते हैं तो आप हमें ये भी बताएं कि किस सब्जेक्ट के लिए आपकी असेसमेंट जो है वो फ़ायदेमंद है। ठीक हो गया, सिंपल उसने बात पूछी है। तो इसका जो आंसर है वो आपको पेज नंबर 72, 73 और 74 से मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाने से पहले आपको ये कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो नेक्स्ट मतलब कोई मैं किसी कोर्स कोड को अपलोड करूं तो आपको मिल जाए, या अगर आपको किसी कोर्स कोड में इशू है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव एंड मॉडल्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब वो कहता है कि आप हमें बताएं कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है, कि अगर हम थ्योरी को देखें ओनली प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। ठीक हो गया, तो वो हम इसको किस तरह लेंगे। प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या होती है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक वे होता है मेंटेन करने का प्रोफेशनलिज्म को। ठीक हो गया, इसमें हमारे पास एकेडमिक रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, हमारी डिग्रीज़ आ जाती हैं, इसमें हम ये सीखते हैं कि हम कॉन्फ्रेंस को कैसे अटेंड करते हैं, मतलब ये स्टडी के रिलेटेड है। ठीक हो गया, इसका जो आंसर है वो आपको पेज नंबर 83 और 89 से मिल जाएगा। ठीक होगा, आई होप सो आपको किसी बात का इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आपको किसी भी बात का इशू है या किसी और कोर्स कोड में इशू है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगा।